Recording in progress. गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। ये लास्ट वाला फैन ऑफ करके आ जाओ, लास्ट वाला पीछे से। So after exercise number 5.2 comes the last exercise of the chapter 5.3 and today is the introductory part of exercise 5.3. ठीक है, इंट्रोडक्शन छोटा सा, ये ज्यादा नहीं है। ये करके हम अगर जितना भी टाइम बचेगा एक्सरसाइज भी आज ही स्टार्ट कर देंगे, एक आध क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो उससे पहले समझते हैं व्हाट इज द टॉपिक अबाउट सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। आप तीनों खड़े होइए, नंदिनी, आदित्य एंड पंखुड़ी बाहर निकली, बाहर आइए क्विकली। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। नंदिनी आप यहाँ बैठो, आदित्य आप यहाँ बैठो, ज्योति के पीछे, पंखुड़ी आप वहीं बैठे रहो, इधर शिफ्ट हो जाओ। चलिए, अब बात है बिल्कुल बंद। द टॉपिक नेम इज सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। अभी तक हमने किसी भी एपी की कोई भी टर्म निकालना सीख, जब मैं कह रहा हूं बातें बंद, अभी तक हमने किसी भी एपी की कोई भी टर्म निकालना सीखा यूजिंग अ फॉर्मूला जिससे हमने नाम दिया जनरल टर्म फॉर्मूला या nth टर्म फॉर्मूला, राइट। अभी हमको एक फॉर्मूला और मिलने वाला है इस एक्सरसाइज में, उससे होगा क्या ये सीखते हैं। उससे पहले देखो, कभी भी कोई नई चीज सीखो तो नई चीज की जरूरत क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है। किसी चीज की आवश्यकता होती है तभी नया इनोवेशन होता है, राइट, ठीक है ना। अब आवश्यकता क्या है, नया फॉर्मूला क्यों सीखे, एपी के बारे में सब कुछ जान तो गए, एक फॉर्मूला भी मिल गया, उससे कोई भी टर्म निकल रही है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ द अनदर फॉर्मूला। तो मैं पहले प्रॉब्लम देता हूं, फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा एज ए फॉर्मूला। भाई बेटा इसका सॉल्यूशन ये फॉर्मूला है, तब उस फॉर्मूला की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी और वो फॉर्मूला एक्चुअली किस क्वेश्चन में लगाना है ये भी समझ में आएगा। क्योंकि अब तक एक ही फॉर्मूला था, हमको पता था क्वेश्चन आते यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अब दो फॉर्मूले हो जाएंगे। तो जब ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होगा कि nth टर्म फॉर्मूला लगाएं या ये जो फॉर्मूला आने वाला ये लगाएं। तो जब तक आपको इंपॉर्टेंस तब तक नहीं पता चलेगी और ये नहीं पता चलेगा कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है जब तक आपके सामने एक प्रॉब्लम नहीं है। तो एक प्रॉब्लम देता हूं मैं आपको, एक एपी लिखते हैं, लेट्स फोकस ऑन दिस एपी, वही एपी जो शुरुआत में हमने सीखी थी। 1 4 7 10, कॉमन डिफरेंस 3 का है यहाँ पे, 13 16 19, 3 का कॉमन डिफरेंस मेंटेन हो रहा है, 22 25 28 एंड सो ऑन। एक एपी है ये। अब जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका आप जनरली जैसा भी आपको समझ में आ रहा है आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। इस एपी से रिलेटेड कुछ सवाल कर रहा हूं, मुझे बताओ इस एपी में 3 टर्म्स का सम क्या है। अच्छा, टॉपिक से ये तो पता चल गया होगा कि टर्म्स का सम करने वाले हैं, सम समझते हो ना, प्लस करने वाले हैं, टॉप इन टर्म्स को क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि इस एपी में 3 टर्म्स का सम बताओ, बताओ 3 टर्म्स का सम 12, करेक्ट है क्या? सबका आंसर 12 या यानी कि 12 या और कुछ, सबका आंसर 12 बोलो। 3 टर्म्स का सम, हाँ बोलो, नहीं है, गलत है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर बताओ, 3 टर्म्स का सम। ओके आप बताओ, मयंक नाम है ना, आर्यन, सॉरी आर्यन, मयंक कौन है फिर? नहीं वो दूसरा वाला मयंक आज नहीं आया, एब्सेंट है। ओके देखो भाई आर्यन, मैंने आपको बोला 3 टर्म्स का सम करो, तो आपने इन 3 टर्म्स का सम किया होगा। मैंने कहा क्या पहले 3 टर्म्स का सम, 3 टर्म्स का सम तो ये भी हो सकता है, 3 टर्म्स का सम तो ये भी हो सकता है, ये भी 3 टर्म्स हैं। और तो और मैंने तो लगातार भी नहीं कहा, तो 3 टर्म्स का सम तो ये भी पिक कर लो, एक ये कर लो, एक ये कर लो और एक ये कर लो। इन 3 टर्म्स का सम भी 3 टर्म्स का सम ही कहलाएगा। ना तो मैंने कहा लगातार, ना मैंने कहा कहां से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल ही गलत था, ठीक है। तो सम के क्वेश्चंस में 99% क्वेश्चंस में
आगे सम कितने टर्म्स का वो करवा रहा है उससे पहले फर्स्ट वर्ड ऐड होगा, फर्स्ट वर्ड लगा हुआ होगा। फर्स्ट मतलब पहली, यानी पहली 3 टर्म्स या पहली 5। कभी भी सवाल ऐसे नहीं आएगा कि 3 टर्म्स का सम करो। सवाल कैसे आएगा? पहली 3 टर्म्स का सम करो। कैसे सवाल आएगा? फर्स्ट 3 टर्म्स का सम निकाल के बताओ, या फर्स्ट 5 टर्म्स का सम निकाल के बताओ, या फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकाल के बताओ। अगर फर्स्ट नहीं लगा हुआ है तो सवाल ही गलत है। कौन सी 3 टर्म्स? ये चीज समझ में आ गई? ओके। अब मैं फर्स्ट लगा के सवाल पूछता हूं। चलो भाई करो, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम बताओ। अब तो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम तो ऐसे ही करोगे, 1 + 4 + 7। क्या आंसर आया? 12। तो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम मैं अभी देखो, अभी आपको सिखाएंगे आगे, लेकिन अभी के लिए शॉर्टकट में याद रखो, फर्स्ट 3 टर्म्स के सम को S3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, इसको क्या बोलते हैं? S3। अभी पूरा नोटेशन लिखवाएंगे। तो S3 की वैल्यू क्या बताई आपने? 12। ओके, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम करो जरा। फर्स्ट 5 टर्म्स का सम करके बताओ कितना। किस किस को ऐड किया आपने? फर्स्ट 5 टर्म्स में शुरू से लेके 5 टर्म्स को जोड़ा होगा आपने। बोलो, इसी को जोड़ा होगा। जोड़ो। 5 + 7 12, 12 + 10 22, 25 + 7 12, 12 + 10 22, 22 + 13 35। कौन कह रहा था 25? 35। तो 5 टर्म्स का सम भी कर लिया। 5 टर्म्स का मतलब अगर कोई ना भी बोले तो भी अंडरस्टूड हो गया कि फर्स्ट 5 टर्म्स। ओके, ठीक है। ओके, अब आप मुझे इसमें 10 टर्म्स का सम करके बताओ। यू कैन यूज योर पेन। नहीं है तो बना लो। आपको एपी में अगर वो कहेगा 10 टर्म्स का सम करके बताओ तो 10 टर्म्स देगा थोड़ी ना। कितनी टर्म्स देगा पता है? कितनी टर्म्स देगा एपी में? बोलो आर्यन, एक एपी में आपको कितनी टर्म्स देगा वो? ये तो 10 तो मैंने दे दी, गनीमत मानो। वो कितनी देगा पता है? 3। तो वो 20 का भी पूछेगा तो आपको 20 लिख के थोड़ा ना देगा। आपसे केवल जोड़ बाकी करवाने थोड़ा बैठा है वो। अगर 10 नहीं है तो आप बनाओ 10। पहली बात तो है, शायद 10 नहीं है क्या? 5 6 7 8 10 टर्म्स है तो सही। अच्छा, 145 सम कर लिया आपने, बाकी सब भी करो। नाउ यू विल थिंक सर बस इतना सा काम करना है क्या? नंबर लिख के जोड़ना है? इतनी सी बात है क्या? खैर वो भी नहीं हो पा रहा कहीं से, तो अभी जोड़ वाला काम भी हो गया। क्या हुआ टोटल? 145। उसके कहने में बता ना, उसका तो गलत भी हो सकता है, अपना करके देखा है ना। हाँ, आपका कितना आया? उसने कितना बोला? डोंट बॉदर अबाउट इट। आपका कितना टोटल है? 145। सबसे पहले आंसर देने वाली अवधि आजकल ये पूछती है कि उसका कितना आया। सी द चेंजेस। 125, 135। सो वी हैव टू डिफरेंट आंसर्स। 135, 145। अब रीचेक करने की जरूरत है, चेक करो भाई। हाँ, 145। ओके। 135 आ रहा है। क्या? 135 आ रहा है। शौर्य का भी 135 आ रहा है। तो दूर दराज देशों से भी आंसर्स मिल रहे हैं हमको। 145 आ रहा सर। ये लो, एक दूसरे कोने से मिला। आप कहाँ से जुड़े हो हमारे साथ? कोटा से। कोटा से। और शौर्य आप कहाँ से जुड़े हो? निवाई से। निवाई से। ठीक है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि कोटा के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो एक अलग बात है कि बच्चे निभाई गई हैं, कोटा जाके ठहरे हुए हैं। पर कहने में तो यही आएगा, कोटा से बच्चे जुड़े हुए हैं। कोटा जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके। एनीवेज 145 और 135। 145। चलो तो करते हैं टोटल। देखो एक स्ट्रेटेजी ये भी है कि 5 टर्म्स तो आपने जोड़ ली है ना, तो 35 में आगे ऐड कर लो। ठीक है। 5 and 6 11, 11 and 9 20, 22, 27, 27 and 8 35। रिमाइंडर बचा 3, 3 and 3 6, 7 8, 8 and 2 10, 10 and 2 12, 12 and 2 14। So 145 is the right answer. So 10 terms का सम किस किस का 135 आ रहा था? हाथ खड़े करो। कैसे? हाँ, और किसका आ रहा था 135? शौर्य। ओके, सो 145 इज द राइट आंसर। एक बार और ट्राई करते हैं।
10 टर्म्स का सम कर लिया? कर लिया। चलो 13 टर्म्स का सम बताओ। 13 अब कैसे करोगे? 13 के 13 गिनोगे क्या? 10 तक तो टोटल कर लिया ना। 3 नई टर्म्स बनाओ और फिर उन्हीं को जोड़ो बस उस सम के अंदर। हाउ मच? नॉट पॉसिबल। 145 तो 10 टर्म्स का ही सम है भाई साहब। 245 सर। 247। 47 बताना कितने होते हैं? 47। 247। 245। 245. So again we have two different answers. 247. बोलो टीना। डोंट वेट फॉर अदर्स टू आंसर कि बाकी लोग दे ही देंगे फिर मेरा क्या काम। 147। आज वो नहीं आई आपकी पार्टनर? कहाँ गई वो? नानी के घर गई वो? कब आएगी? 153। 147 आ रहा है सर। मुझे 153 किसका आंसर है? हाँ जी। एनी अदर आंसर? 247। हाँ आपका हाथ भर गया पूरा। नोटबुक का इस्तेमाल कर लो। हाँ सर 247 आ रहा है। 247। बोलो 253। चलिए सो 3 नई टर्म्स बना रहे हैं हम। 28 के बाद अगली टर्म 3 जोड़ो, इसमें कॉमन डिफरेंस 3 का है ना, 31। उससे अगली टर्म 3 जोड़ो, उससे अगली टर्म, तो यानी कि 10 टर्म्स का सम तो था ही सही मेरे पास 145। इसमें ये 3 और जोड़ लो तो 13 टर्म्स का सम हो जाएगा। जोड़ते हैं 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 7 17। रिमाइंडर 1 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11 प्लस 3 14। रिमाइंडर 1 2। So 247 is the right answer. 247 is the right answer. अब यहाँ पे हम सम करना की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक चीज एनालाइज कर रहे थे कि अगर 13 टर्म्स 10 टर्म्स 5 टर्म्स 7 टर्म्स जिसका भी हमको एपी में सम करना है तो हमको जनरल तरीके से भी सम करने की जरूरत पड़ी। जनरल तरीका मतलब जो बचपन से जोड़ने का तरीका हम जानते हैं, तो भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, यानी कि हमको कहीं ना कहीं समस्या तो आ रही है। समस्या नहीं आना उसको कहते हैं कि एक ही बार में सारे बच्चों का एक ही बार में एक आंसर आता और करेक्ट होता, तो हम कहते हैं कि समस्या नहीं है। लेकिन समस्या तो साधारण 13 टर्म्स को जोड़ने में भी है। तो जरा सोचिए, सवाल आएगा 113 टर्म्स जोड़ने का, तो फिर क्या होगा? कैन यू इमेजिन? मैंने कह दिया इस एपी की फर्स्ट 113 टर्म्स का सम बताओ, यानी शुरू से लेके काउंट करते करते 113 टर्म्स को जोड़ के बताओ। जोड़ना तो दूर की बात है, 113 टर्म्स लिखना ही बहुत बड़ा टास्क है। अभी तो 13 ही टर्म्स लिखी हुई है, 100 और लिखनी। बट सवाल तो एक्चुअली ऐसा ही आएगा। तो अब प्रॉब्लम है या नहीं है? प्रॉब्लम दे दी मैंने, अब निवारण लो उसका। सो वी विल, हाँ मैं ही दूंगा, समस्या भी मैं दूंगा और दवाई भी मैं दूंगा। ठीक है, अब दवाई मिलेगी फॉर्मूला के रूप में। दैट मीन्स हमसे 13 टर्म्स का सम पूछे या 3 टर्म्स का सम पूछे या 113 टर्म्स का सम पूछे, हमको ऐसे मैन्युअली ऐड नहीं करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूला से हमको 13 टर्म्स से 113 टर्म्स का सम निकालना है, कितने भी टर्म्स का सम पूछा जाए। याद रहे वो फॉर्मूला हमेशा, अगर मैंने कहा 10 टर्म्स का सम लगाओ और आपने फॉर्मूले से वो निकाल लिया, तो वो जो सम निकलेगा वो शुरू से गिनते हुए 13 टर्म्स का सम होगा या शुरू से गिनते हुए 10 टर्म्स का सम होगा। वो मिडिल से गिनते हुए या पीछे से गिनते हुए टर्म्स का सम नहीं होगा। अगर इन केस पीछे से सम पूछ ले या मिडिल से सम पूछ ले तो फिर स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। और इस फॉर्मूला को बोलते हैं एसएन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं?
सर आवाज नहीं आ रही। ओके, हाँ जी। सो हम लोग फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, मतलब वी विल फॉर्मुलेट द फॉर्मूला, उसका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। शुरू करें फॉर्मूला बनाने की और चलें आगे। फॉर्मूला क्यों चाहिए ये तो समझ में आ गया, क्यों चाहिए साहब, क्योंकि अगर ज्यादा नंबर दे दिया तो उतने सारे टर्म्स का सम मैनुअली ऐड करना पॉसिबल नहीं, हमसे तो 13 का भी नहीं हो पाया। सच्चाई तो ये है, 13 छोड़ो, हमसे तो इसमें भी मिस्टेक्स आ रही थी, यहाँ पर भी 10 में मिस्टेक्स आ रही थी। ठीक है, सो 10 भी नहीं हो पाया तो आगे के लिए तो फॉर्मूला चाहिए ही चाहिए। चलो तो फॉर्मूला बनाते हैं, और फॉर्मूला बनाने से पहले कुछ बातचीत करनी पड़ेगी, कुछ और कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, तब भी वो फॉर्मूला बन पाएगा। ओके, चलो ध्यान से सुनना। आपने एक वर्ड लिखता हूं मैं स्क्रीन पे, आपने इस वर्ड के बारे में सुना है क्या? एवरेज सुना है? मैथ्स में सुना है एवरेज? क्या होता है एवरेज? इसी कॉन्सेप्ट से हम इसका फॉर्मूला बनाने वाले हैं। क्या होता है एवरेज? बोलो, नो वन नोस व्हाट इज एवरेज? कॉमन, कॉमन नहीं कह सकते। बोलो, आर्यन बोलो एवरेज। हाँ, क्या है मीनिंग? एवरेज का मीनिंग नहीं पता? कभी नहीं सुना ये वर्ड एवरेज? फॉर्मूला तो बाकी बात है, मतलब तो बताओ। फिर फॉर्मूला तो मैं सीधे सम फॉर सम एसएन का ही बता देता हूँ। एसएन के फॉर्मूला के लिए तो एवरेज सिखा रहे हैं, फिर उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही बताना है तो फिर डायरेक्ट एसएन का ही ले लो। हाँ, एवरेज, गाड़ी का एवरेज। अब देखो, जो गाड़ी का एवरेज होता है ना, वो हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं कि तेरी गाड़ी कितना एवरेज देती है। एक्चुअली वो माइलेज होता है, और वो एक्चुअली पूरी तरीके से बात करें तो एवरेज माइलेज होता है। लेकिन हम माइलेज वर्ड तो खा जाते हैं और क्या कहते हैं, तेरी गाड़ी कितना एवरेज देती है। हमको बोलना क्या चाहिए, एवरेज माइलेज कितना देती है तेरी गाड़ी। ठीक है, ओके। एवरेज का मीनिंग माइलेज नहीं होता, और एवरेज को गाड़ी से ही कनेक्ट कर दें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो अभी 20-22 बच्चे बैठे हैं, मान लो किसी के पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, किसी के पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, किसी के पास थोड़ा ज्यादा है, किसी के पास थोड़ा कम है, या किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। ऐसे केसेस मान लो, तो मैं क्या करूं, आप सबसे आपके जितने भी अमाउंट ऑफ मनी है सारा ले लूं, और फिर सबको इक्वली डिवाइड कर दूं। तो जिसके पास ज्यादा था अब उसके पास थोड़ा कम हो गया, और जिसके पास कम था उसके पास थोड़ा ज्यादा हो गया, कुल मिला के सब लेवल पे आ गए। तो ये जो मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है इसको बोलते हैं एवरेज। तो क्या बोलते हैं? एवरेज। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 रुपए हैं, आपके पास 20 रुपए हैं, दोनों के पास टोटल कितने हो गए? 30। तो 30 को मैं दोनों में डिवाइड करूं तो कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 15-15। तो 10 और 20 का एवरेज क्या आ गया? 15। समझ गया एवरेज का मतलब? 10 का और 20 का एवरेज कितना आ गया? 15। उनके दोनों के बीच का पॉइंट, 10 के और 20 के बीच का पॉइंट क्या होगा? 15 होगा। समझ गए? सो इसको बोलते हैं एवरेज, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एवरेज समझ में आया? अब एवरेज निकालते कैसे, अभी मैंने निकाल के बता दिया। पहले दोनों का जोड़ो और फिर दोनों में डिवाइड करो, यानी सम डिवाइडेड बाय जितने भी लोग बैठे हैं। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या बना? सम डिवाइडेड बाय जितने भी ऑब्जर्वेशन है, यानी यूं कहें जितने भी लोग बैठे हैं, तो जितने भी लोग बैठे हैं उसको एन कह देते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में बैठेंगे लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 5.5 लोग तो बैठ नहीं सकते। नॉन नेचुरल नंबर में तो बैठ नहीं सकते ना, ऐसे तो कह नहीं सकता कि -3.7 इतने लोग बैठे हैं। ओके, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया कि सबको जोड़ो, कुछ लिखना नहीं था, कुछ भी लिखना नहीं है, तो क्या लिख रहे हो? नहीं लिखना, यही नहीं लिखना। ठीक है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? सम डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर है हमारे पास। तो अगर एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला से सम निकालने का क्या फॉर्मूला है? बोलो, सम निकालने का क्या फॉर्मूला है? एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर। या सुनो, सम निकालने का क्या फॉर्मूला रेडी हो गया? एवरेज मल्टीप्लाइड बाय जितने भी लोग बैठे हैं। जैसे अभी आप लोगों के पास 30 रुपए टोटल हैं, आपका एवरेज कितना आया था? 15। कितने लोग बैठे हैं? 2। तो टोटल 30 आ गया आप लोगों का। समझ आया? तो आप दोनों का जो एवरेज है
आप दोनों का जो भी एवरेज अमाउंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तुम 2 लोग हो तो पता चल जाएगा टोटल मिला के तुम्हारे पास कितना अमाउंट है। तो सम निकालने का फॉर्मूला मिल गया क्या हमको, एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। अब मैंने कहा कि 10 टर्म्स का सम बताओ, तो नंबर तो 10 हो गया, अब मुझे 10 टर्म्स का एवरेज चाहिए, वो कैसे आएगा वो पता लगा। ओके, मैंने कहा 10 टर्म्स का सम बताओ, तो आप क्या करोगे सर, एवरेज इंटू नंबर, तो नंबर तो 10 हो गया क्योंकि 10 लोग हैं, 10 ऑब्जर्वेशंस या 10 टर्म्स ऐसे कह लो। अच्छा तुम 10 टर्म्स का एवरेज बता, वो पता करना पड़ेगा और फिर उसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से सम मिलेगा। अब बात करते हैं एवरेज पता कैसे करें, इसके बारे में भी तो बताओ। ओके देखो इसको कैसे पता करेंगे, इसको पता करने के लिए अगेन एक एपी लिखनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा कि एवरेज कैसे पता करते हैं। 1 4 7 10 13 16 19 22 एंड 25। ओके इतनी ले लेते हैं। कितने टर्म्स हैं ये, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 9। मुझे बताओ इन 9 टर्म्स का अगर मुझे एवरेज चाहिए तो जनरल फॉर्मूला क्या है एवरेज निकालने का, इनको जोड़ो और डिवाइडेड बाय n, जितने भी ये लोग हैं उससे डिवाइड कर दो, पहले सबसे ले लो सब में ही बांट दो, तो इन सबसे ले लो जितना जितना अमाउंट है इनके पास और फिर सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी n से डिवाइड कर दो, यानी 9 से डिवाइड कर दो। तो इनको जोड़ो जरा 9 टर्म्स को, एक लास्ट टाइम मैनुअली और ऐड कर लो, इसके बाद कभी नहीं कहूंगा प्रॉमिस, ठीक है, ये लास्ट टाइम ऐड कर लो मैनुअली और सही ऐड करना, जल्दी से करो। कर दिया, 100 107 117 117। हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स 42 117 117 सर। 117 117 फाइनल आंसर। सबको टोटल करने में क्या है 117, टोटल कितने लोग हैं ये 9, तो 9 से डिवाइड कर दो, सो 9 से डिवाइड करूं तो क्या एवरेज आएगा, 9 1 जा 9 बचा 11 में से 9 गया 2 2 7 27 9 3 जा 27। सो 13 एवरेज आ गया इन सारे ऑब्जर्वेशंस का या इन सारे टर्म्स का एवरेज कितना आ गया 13 आ गया। अब सुनो जो मैं कहने वाला हूं दिखाने वाला हूं वो देखने की कोशिश करो। इन सब का एवरेज निकालने के लिए आपने क्या किया, सब लोग जवाब दो क्या किया, सम करके फिर क्या किया, डिवाइडेड बाय 9, सबको जोड़ा और 9 में डिवाइड किया, यही किया। अब देखो अगर आप ये काम ना करके ये काम कर लो तो क्या काम हो, आप 1 और 25 का एवरेज ले लो बस, बाकी टर्म्स भूल जाओ। तो 2 टर्म्स का एवरेज लेंगे तो इन दोनों को ही जोड़ना पड़ेगा, तो 1 + 25 कितना होता है, और 2 ही लोग हैं 1 और 25 तो 2 में ही बटेगा, कितना आया, मैच हो गया। दैट मीन्स एक एपी में किसी नंबर ऑफ टर्म्स का एवरेज लेना हो तो सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय n करने की जरूरत नहीं है, केवल पहले और आखिरी को जोड़ लो और 2 से डिवाइड कर लो, वहीं से भी एवरेज आ सकता है। अच्छा एक बार और सुनो, फर्स्ट और लास्ट को नहीं इच्छा कर रही है तो सेकंड और सेकंड लास्ट को जोड़ लो, जोड़ो जरा, अगेन 26 डिवाइडेड बाय 2 13, थर्ड और थर्ड लास्ट को जोड़ लो जरा, फोर्थ और फोर्थ लास्ट को जोड़ लो जरा, और बीच में तो फिर 2 टर्म्स बची नहीं, तो सिंगल टर्म का एवरेज तो वो खुद ही होता है। तो इधर से भी एवरेज 13 आया, हर बार एवरेज 13 आया, हर बार एवरेज 13 आया नहीं आया बताओ। तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए सबको नहीं जोड़ेंगे, पहला और आखिरी जोड़ेंगे, यानी a + l, पहला और आखिरी, पहले टर्म को क्या कहते हो a, आखिरी टर्म को क्या कहते हो l, डिवाइडेड बाय 2, ये मिल गया एवरेज। इस एवरेज को कहां फिट करना है, यहां फिट करना है और इनटू क्या करना है n, ये मिल गया आपको सम निकालने का पहला फॉर्मूला, ये मिल गया आपको सम निकालने का पहला फॉर्मूला। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा फॉर्मूला आपको बुक में नहीं बताया गया, कहेंगे एक बार इधर स्क्रीन पे देखो, एक बार और स्क्रीन पे देखो, a + l डिवाइडेड बाय 2 × n, ये फॉर्मूला रेडी हुआ ना, एवरेज का फॉर्मूला बनाया हमने, पहला और आखिरी टर्म का एवरेज ही टोटल एवरेज। अच्छा ये केवल एपी में होगा, अगर ये एपी में नहीं होते टर्म्स, मतलब ये उबड़ खाबड़ होते, कभी जुड़ रहे हैं कभी कट रहे हैं कभी ऐसे ऐसे, मतलब ये एपी को फॉलो नहीं करते तो इनका एवरेज निकालने का बेसिक तरीका ये होता है सबको जोड़ के 9 से डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं इसलिए इनका एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, किसको जोड़ो, पहला और आखिरी जोड़ो, उन दोनों का एवरेज ही फ्री एपी का एवरेज है।
उन दोनों का एवरेज नहीं, पूरी एपी का एवरेज है। तो मैंने 1 और 25 का एवरेज कैसे निकालना है? a प्लस एल डिवाइडेड बाय 2। a1 है, l लास्ट टर्म है, और डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया? क्योंकि दो ही टर्म्स है, तो दो टर्म्स का एवरेज में 2 से डिवाइड करेंगे। ये एवरेज का फॉर्मूला यहां फिट करूंगा, इनटू n करूंगा, उससे क्या मिलेगा? सब। तो सब निकालेगा। अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बना? a प्लस एल डिवाइडेड बाय 2 इंटू n। अब देखो इसको, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, तो ये 2 अगर मैं यहां से हटा के इधर लगा दूं तो चलेगा? 2 को डिनोमिनेटर में लगाना है ना, तो जरूरी है a प्लस एल के डिनोमिनेटर में लगाओ, n के भी डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला बना? n बाय 2 इंटू a प्लस एल। एल को आप a n भी कहते हो, लास्ट टर्म को आप a n भी कहते हो। अब ये फॉर्मूला दिखा दूं आपकी बुक में, n बाय 2 इंटू a प्लस ए एन दिखा है? लेट्स सी वेयर इज द फॉर्मूला। ये लो हम, s इक्वल टू n बाय 2 इंटू a प्लस ए एन। ठीक है, फॉर्मूला मिल गया। ओके, कैसे मिला ये फॉर्मूला? a प्लस ए एन डिवाइडेड बाय 2 तो है एवरेज इंटू n, एवरेज इंटू n ही तो सम होता है। नहीं आया अभी भी समझ में? भाई इस फॉर्मूला में ये वाला जो पार्ट है ना, वो तो है एवरेज। कौन सा वाला? ए प्लस ए एन डिवाइडेड बाय 2, ये वाला पार्ट क्या है? एवरेज ऑफ एपी, एवरेज ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। और एवरेज को n से मल्टीप्लाई करके ही मुझे क्या मिलता है? सम मिलता है। तो सम निकालने का फॉर्मूला जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वही अप्लाई किया है मैंने, एवरेज इंटू एन। ओके, किसी भी जगह सम निकालने का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला अप्लाई होता है, वो क्या होता है? एवरेज इंटू एन। क्या फॉर्मूला होता है? बोलो। कोई भी सीरीज हो, चाहे से वो एपी हो चाहे से वो एपी ना हो, सम निकालने का फॉर्मूला हमेशा ये काम करेगा। कौन सा? एवरेज इंटू एन, एवरेज इंटू एन। अब एवरेज निकालने का एपी की दुनिया में फॉर्मूला बन जाता है, पहला और आखिरी जोड़ो डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज निकालने का ये जो फॉर्मूला है ये स्पेसिफिकली एपी का है हमारी, लेकिन सम निकालने का वो फॉर्मूला स्पेसिफिकली एपी का नहीं है, हर जगह है। एवरेज इनटू एन हमेशा आपको सम देगा, चाहे से एपी हो चाहे से एपी ना हो। ओके, लेकिन एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला एपी के लिए, ये स्पेसिफिकली एपी के लिए। बाकियों के लिए एवरेज निकालने का तो फिर बेसिक फॉर्मूला है, सबको जोड़ो और डिवाइडेड बाय 9 या 10 जितने भी लोग हैं उससे करो। सारी चीजें क्लियर है क्या? ओके, पर अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हम आपकी में बुक में तो मुझे दिखा दिया ये फॉर्मूला, s इक्वल टू एन बाय 2 इंटू ए प्लस ए एन, आपने बुक में तो दिखा दिया, लेकिन सर हमको तो स्कूल में अभी भी ये फॉर्मूला तो नहीं सिखाया सम का। कई लोग के माइंड में ये डाउट हो रहा होगा। तो अब इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूं, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, देखो ध्यान से। n बाय 2 एज इट इज, a एज इट इज, ए एन का फॉर्मूला बता सकते हो? nth टर्म फॉर्मूला बोलो। a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स टी, पूरी एक्सरसाइज में अप्लाई किया है। तो इसको फर्दर सॉल्व करूं तो n बाय 2 इंटू ए प्लस ए। अब ये फॉर्मूला तो बताया ही गया होगा स्कूल में, तो क्या बताया गया है? अब वो फिर अलग बात है ना, जिसका चैप्टर हो गया उसकी बात हो रही है, जिसके चैप्टर चल रहा है या हो गया। ठीक है, सो आपको मोस्ट प्रोबेबली, इधर देखो स्क्रीन पे, मोस्ट प्रोबेबली आपको स्कूल्स में ये फॉर्मूले बताए जाएंगे। कौन कौन से? 1 फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, और दोनों फॉर्मूले ऑथेंटिक है। कब कौन सा इस्तेमाल करना है? अगर पहला और आखिरी टर्म गिवन हो तब ये इस्तेमाल करो, और कॉमन डिफरेंस गिवन हो। अभी इसमें कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है, इसमें डी का कोई नाम निशान नहीं है। अगर डी गिवन हो तो डी वाला फॉर्मूला यूज करो, और डी गिवन नहीं है तो पहला और आखिरी टर्म्स का एवरेज निकालने वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो। तो दोनों फॉर्मूले याद हो गए क्या सम के? सर आवाज नहीं आ रही। सच्ची आवाज नहीं आ रही, क्या बोल नहीं रहे हो तो?
यस सर। सुनिए एक बार पहले मेरे को खत्म करने दीजिए। देखो एसएन का फॉर्मूला या तो ये आपको डिस्कस करवाया जाएगा या याद करवाया जाएगा, यूं कहते हैं, और या फिर इसी फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला बनाया एसएन का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। दोनों एसएन के फॉर्मूले, डिफरेंस क्या है? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, वहां पे कॉमन डिफरेंस नहीं है। उस फॉर्मूला में कॉमन डिफरेंस वाला एलिमेंट नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, और नहीं है गिवन तो फिर क्या गिवन होगा? लास्ट टर्म गिवन होगा। तो लास्ट टर्म गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। अब बताओ अवधि क्या डाउट है? इनफाइनाइट ए, मुझे एक चीज बताओ, मैंने कहा नहीं, एक चीज मुझे बताओ, मैंने कहा एक एपी है, इसमें टर्म्स का सम बताओ। भूल जाओ आप, कॉन्सेप्ट क्या होता है सब भूल जाओ, मेरा सवाल समझो और उसका आंसर दो। एक एपी है, उसमें टर्म्स का सम बताओ। आप बता सकते हो जब तक मैं ये ना कहूं कि 5 टर्म्स का सम बताओ कि 10 का बताओ। बता सकते हो क्या? तो इनफाइनाइट एपी होने दो ना, मैं तो 10 टर्म्स का सम पूछ रहा हूं ना। तो आपकी एपी तो 10 टर्म्स तक सीमित है, आगे चलती जाए। कितने टर्म्स? तो लास्ट टर्म नहीं देगा तो कॉमन डिफरेंस देगा बेटा, तभी तो 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास। 2 फॉर्मूला क्यों है? मैं क्या कह रहा हूं, जब कॉमन डिफरेंस गिवन हो देन यूज दिस फॉर्मूला, और कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो देन यूज दिस फॉर्मूला। तो वो एपी ये क्या क्या चीजें देता है उसके हिसाब से हमको डिसीजन लेना है कि कौन सा फॉर्मूला में यूज करना है। जो फॉर्मूला वो यूज करवाना चाहता है उससे रिलेटेड जो गिवन पॉइंट्स है वो तो वो देगा ही देगा। अगर उसने ये वाला फॉर्मूला यूज करवाना है तो कॉमन डिफरेंस देगा, और नहीं करवाना वाला करवाना है तो वो लास्ट टर्म देगा। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? अच्छा एक और चीज सुनो, इनफाइनाइट एपी है मान लो, इनफाइनाइट, इधर सुन ले, इनफाइनाइट एपी है, लेकिन मैंने कहा 20 टर्म्स का सम बताओ, तो आप लास्ट टर्म 20वीं टर्म मान लो ना। समझ आया? एपी तो ओरिजिनली इनफाइनाइट थी, लेकिन मुझे कितनी टर्म्स का सम चाहिए? 30 टर्म्स का सम चाहिए। तो मेरे लिए तो एपी बस पहली से 20वीं टर्म तक की एपी है, उसके आगे की एपी मेरे लिए मैंने नहीं रखी ना, मुझे तो इतना ही जोड़ चाहिए ना। तो उसकी 20th टर्म निकालो a20 से, फॉर्मूला जानते हो ना, a + 19d, वही लास्ट टर्म है, और पहला टर्म होगा इसे, दोनों को जोड़ो डिवाइडेड बाय 2 इंटू n करना है, n क्या है 20, एवरेज इंटू n। बोलो समझ आया? ओके क्लियर है? डिस्कशन करने लगे, समझ आया? चलो तो जो भी हमने अभी तक सीखा उसको आप नोट्स में नोट डाउन कर लेते हैं। 2 फॉर्मूला आपको मिलेंगे, एक तो कौन सा, ये वाला, और एक ये वाला। स्टार्ट राइटिंग। Suppose there is an AP. Suppose there is an AP A1, A2, A3, A4, और लास्ट टर्म को हम AN भी बोल सकते हैं और L भी बोल सकते हैं। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीख लिया है। लास्ट टर्म को अपन AN से भी डिनोट कराते हैं, nth टर्म भी लास्ट टर्म ही होती है। सपोज देयर इज एन AP A1, A2, A3, A4, और लास्ट टर्म क्या लिख दिया हमने, AN/L। लास्ट टर्म को L भी बोल सकते हैं और AN भी बोल सकते हैं। फर्स्ट टर्म A होता है सब जानते हैं, कॉमन डिफरेंस D होता है, ये भी सब जानते हैं। तो फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP निकालने का फॉर्मूला हम रेडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसी भी टर्म्स, कितने भी टर्म्स का सम निकालने का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, एवरेज निकालिए और नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई करिए। शॉर्ट में कहे तो एवरेज इंटू n, राइट? एवरेज निकालने का हमने क्या फॉर्मूला रेडी किया? पहली और आखिरी टर्म्स का एवरेज। समझ आया? हमने क्या कहा? एवरेज निकालने का हमने ये फॉर्मूला रेडी किया, एपी के एवरेज निकालने का। ठीक है, एवरेज निकालने का ये जो फॉर्मूला है ये स्पेसिफिकली एपी के लिए। क्या क्या फॉर्मूला है? a + l डिवाइडेड बाय 2, पहला आखिरी टर्म का एवरेज ही पूरी एपी का एवरेज है। ओके, इनटू नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? n। तो सम का फॉर्मूला मिल गया।
इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें तो क्या कर देंगे, एल की जगह ए एन लिख देंगे, क्योंकि लास्ट टर्म को एल भी कह सकते हैं और nth टर्म भी कह सकते हैं। तो a प्लस ए एन डिवाइडेड बाय 2 इंटू एन, ये फॉर्मूला मिल गया। इधर फोकस कर लें, ठीक है, समझ आया। तो पहला फॉर्मूला रेडी है। तो इस फॉर्मूला को थोड़ा ऑथेंटिकली लिखें, तो ऑथेंटिकली कैसे लिखेंगे, ये 2 जो है डिनोमिनेटर में, इसको n के नीचे लगा देंगे दोनों जगह पे। तो फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू ए प्लस एल, या फिर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, एल को ए एन लिख दिया बस, दैट्स इट, इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है। तो ये एक ही फॉर्मूला, ऐसे मत मानना दो फॉर्मूले मिल गए। दूसरा फॉर्मूला तो अब नीचे बनेगा डी वाला, इसमें कहीं भी डी नहीं दिखाई दे रहा कॉमन डिफरेंस, अब नीचे वाले फॉर्मूला में डी दिखाई देगा। ये हो गया नोट डाउन यहां तक। ओके डन, यहां तक लिख लिया। ये एक ही फॉर्मूला है, अगेन ये वाले दो फॉर्मूले नहीं, ये एक ही फॉर्मूला है, बस एल को क्या लिखा गया है, ए एन लिखा गया है, क्योंकि एल और ए की बात होती है, लास्ट टर्म को nth टर्म यानी ए एन भी बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना, जब भी लास्ट टर्म की बात आती थी तो हम उसको ए एन से इक्वेट कर देते थे। चलिए अब सेकंड फॉर्मूला की बात करते हैं। सेकंड फॉर्मूला में क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला या इसमें कह दो, इसमें ए एन को एक्सपेंड कर देंगे। क्या करेंगे, हम ए एन को एक्सपेंड कर देंगे, और ए एन को एक्सपेंड हमने पिछली पूरी एक्सरसाइज 20 के 20 ट्यूशन में किया है कहीं ना कहीं। कैसे एक्सपेंड करते हैं ए एन को, ए प्लस यानी nth टर्म फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो जैसे ही मैंने उसको एक्सपेंड किया तो लेट्स सी क्या हुआ, देखो यहाँ पे n/2 आज भी अपनी जगह n/2, a आज भी जगह अपनी जगह a, बस हुआ क्या, ए एन को एक्सपेंड करके लिख दिया गया है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये a n nth टर्म का फॉर्मूला है। इसको फर्दर हम प्रोसीड करेंगे तो a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a। तो फाइनल फॉर्मूला रेडी हो गया है, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, याद रहे आज भी मेन फॉर्मूला सम निकालने का ये वाला माना जाएगा, बड़ा वाला, ये वाला नहीं, ये छोटा वाला नहीं। ये दो फॉर्मूला में से मेन फॉर्मूला क्या माना जाएगा, ये। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूला में कॉमन डिफरेंस एलिमेंट है, और हमने nth टर्म फॉर्मूला में भी कॉमन डिफरेंस एलिमेंट के साथ उसको याद किया ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एपी का कोई भी फॉर्मूला कॉमन डिफरेंस एलिमेंट के बिना अधूरा है, तो इसलिए मेन फॉर्मूला ये माना जाएगा जिसमें कॉमन डिफरेंस लिखा हुआ है, वो सेकेंडरी फॉर्मूला है। प्राइमरी मैंने मेन फॉर्मूला ये है, जिस जगह ये ना लगे तो फिर वो लगेगा। ओके, और एक्चुअली दोनों फॉर्मूले एक दूसरे से बने हैं, देखा जाए तो अभी भी दो अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, एन को एक्सपेंड करने के लिए बना, मतलब उसको सिंपलीफाई तो किया है आगे मैंने, और क्या किया, तो फॉर्मूले कहने के लिए दो है तो अभी भी ये एक। ओके, यानी कि अगर मैं कसम खा लूं कि साहब मेरे को तो कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो भी मैं वो यूज करूं तो ये काम मैं कर सकता, फॉर्मूला कन्वर्जन तो मेरे को आता है ना, ठीक है, बट ऐसा नहीं करना है, अगर कॉमन डिफरेंस साथ गिवन है तो ये यूज करो, नहीं गिवन है तो वो यूज करो, जब दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। तो दोनों फॉर्मूले याद हो गए क्या, टेल मी, ये दोनों फॉर्मूले याद हो गए क्या, Sn। तो अब हमारे पास टोटल 3 फॉर्मूले हो गए, एक nth टर्म फॉर्मूला पिछली एक्सरसाइज, सब कर लिया। तो दिस इज व्हाट विच एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 5.3, राइट। एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है। सम निकालने की कोशिश करिए यूजिंग Sn फॉर्मूला,
बट एक क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मैनुअली 10 टर्म्स को जोड़ेंगे और फिर फॉर्मूला लगा के निकालेंगे और चेक करेंगे दोनों से आंसर सेम निकलता है कि नहीं निकलता है। सेम निकल गया तो फॉर्मूले पे हमको विश्वास हो जाएगा कि हाँ फॉर्मूला ऑथेंटिक है, फिर आगे से हम कभी भी मैनुअली नहीं जोड़ेंगे, पूरी एक्सरसाइज में अपन फॉर्मूला लगा के ही ऐड करेंगे। ओके, सो 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स आपने बना के ऐड कर दिया। सही, अपना वीडियो ऑन कर लो। 2 7 12 बताओ अगली टर्म। 2 7 12 अगली टर्म बोलो। 5 5 जोड़ते जाओ, 17 22 27 फिर 32 33 42 हो गए क्या 10? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 47 तक हो जाएंगे 10 टर्म्स। अब इनको ऐड करना है, ऐड कर दिया? नहीं हो पा रहा, जोर आ रहा है, आलस आ रहा है? ओके, 2 + 7 2 + 7 9 + 2, वाह 9 + 2 कह रहा हूं ओनली, 9 + 2 11 + 7 18 18 + 2 20 + 7 27 + 2 29 + 7 36 + 2 38 + 7 45, रिमाइंडर 4, तो 4 यहां से जुड़ेगा, 4 + 1 5 6 8 10 13 16 20 एंड 24, तो 245 आ रहा है क्या सबका टोटल? ओके, अब अपन फॉर्मूला से लगाते हैं कि क्या फॉर्मूला से 245 मिलता है कि नहीं मिलता है। मैनुअली ऐड करने पे 245 मिला, कहीं होगा तो मिला नहीं, नहीं मिला ना अभी तक भी, कहीं होगा नहीं मिल पा रहा। okay. या तो अपने आप को अपग्रेड कर लो या फिर डाउनग्रेड कर लो, यानी कि या तो अपने तैयारी को अपग्रेड कर लो या फिर अपने स्टैंडर्ड को डाउनग्रेड कर लो। 6 7 के क्लास में बैठ के वाले सम सीख लो, और नहीं सीखना, वो ऐसे डाउनग्रेड नहीं होना, तो फिर अपनी तैयारियों को अपग्रेड करो, अपने एफर्ट्स को अपग्रेड करो। ठीक है, चलिए चलो अब सम निकालते हैं अपन विदाउट मैनुअली एडिंग। तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा एक बार, 245 मैनुअली ऐड करने से मिला, ये याद हो जाएगा ना, याद रहेगा। चलिए अब सपोज करो साहब मुझे नहीं आता ऐसे मैनुअली ऐड करना, हमारे पास सर ने एक फॉर्मूला दिया है बड़ा ही अच्छा सा, उस फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे। तो एपी गिवन है, तो जैसे ही एपी गिवन होती है पहला काम क्या करने का होता है? जैसे ही एपी गिवन होती है रिद्धि, पहला काम क्या करने का होता है? एपी गिवन है तो एपी ए और डी निकालो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालो। सो ए = ए कैसे निकलता है? पहली टर्म ही ए होती है, पहली टर्म क्या है 2, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है 7 - 2 = 5। डन। और अगर आपको सम करना है तो आपको गिवन होगा कितनी टर्म्स का सम करना है, तो कितनी टर्म्स का सम करना है 10, तो एन की वैल्यू कैसे क्या आ जाएगी 10। ठीक है, एन की वैल्यू 10 कैसे आई? क्योंकि मुझे 10 टर्म्स का सम करना है। मान लो एपी तो 100 टर्म्स की है, लेकिन सम मुझे 10 टर्म्स का ही करना है, तो एन की वैल्यू 10 लोगे 100 लोगे? क्या लोगे? 10। जितने भी टर्म्स का सम करना है एन की वैल्यू उतनी लेनी है। समझ आया? मान लो ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के कह दे एन देयर इज एन एपी ऑफ 100 टर्म्स, उसकी 20 टर्म्स का सम करो, तो 100 टर्म्स होंगी, उससे मुझे क्या लेना देना? मुझे सम किसका करना है 20 टर्म्स का, तो मैं एन की वैल्यू 20 लूंगा, 100 नहीं लूंगा। क्लियर? तो एन आ गया 10, डी आ गया ये। अब आपने अभी अभी फॉर्मूला याद किया सबने, तो अब आप उस फॉर्मूले से, दोनों फॉर्मूले से चेक करके बताओ कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ए डी और एन शामिल है। सेकेंड वाला मेन फॉर्मूला या सेकेंडरी फॉर्मूला? मेन फॉर्मूला। तो मेन फॉर्मूला को इस्तेमाल करके इन टर्म्स का सम निकाला जा सकता है, निकाल लें। चलिए नाउ सम टू हाउ मेनी टर्म्स? 10 terms. Sum to 10 terms of the given AP. The given AP is, तो पहले एक बार मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। क्या फॉर्मूला है? SN = याद हुआ क्या किसी को? नहीं, एक जना बोलो, किसी एक जने को याद हुआ? अवधि बोलो। n/2 multiplied by 2a plus n-1 times d। देखो n-1 टाइम्स d तो nth टर्म फॉर्मूला में भी था और SN फॉर्मूला में, दोनों में। याद करना आसान है ना?
n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी तो पहले वाले फॉर्मूले में भी था और इसमें भी है, और सम के फॉर्मूले में हमेशा n बाय टू तो आएगा ही आएगा, चाहे से प्राइमरी फॉर्मूला हो या मेन फॉर्मूला हो या सेकेंडरी फॉर्मूला हो, ठीक है। तो याद करना आसान है। चलो अब Sn का फॉर्मूला मिल गया मुझे। इस Sn के फॉर्मूले में मुझे 3 आइटम डालने हैं, कौन कौन से? A, D और N। रखना शुरू करें इनको। चलो तो सबसे पहले दैट इज, या सो लगा के लिखो, सो S के आगे क्या लिखा हुआ है? N, तो N की वैल्यू क्या डालेंगे? 10। तो S 10 निकालने वाले हैं, मैंने 10 टर्म्स का सम निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे n की जगह 10 डाला है तो अंदर भी n की जगह 10, तो सबसे पहले n बाय 2 था तो क्या हो जाएगा? 10 बाय 2। आगे बढ़ो, 2a, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस अगेन क्या है? n माइनस वन, n की वैल्यू अगेन क्या डालेंगे? 10, 10 माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय d की वैल्यू क्या डालेंगे? 5। तो इसको सॉल्व करना है बस, दैट्स इट। 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? 5। ब्रैकेट के अंदर एंट्री मारो, 2 2 जा 4, 10 माइनस वन 9, 9 को किससे में? सर आवाज नहीं आ रही। रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना? हाँ जी, आवाज आ रही है अभी? सो 5 इंटू 49 कम्स आउट टू बी 245, तो मैनुअली ऐड करने में भी 245 आया था और फॉर्मूला लगा के भी क्या आया है? 245। तो बताओ ये फॉर्मूला यूज करना आया सबको? जितने टर्म्स का सम है उसको कितनी जगह लगाना है? 3 जगह, 1 2 3, 3 जगह तो n की वैल्यू डलेगी, एक जगह a की वैल्यू डलेगी और एक जगह d की वैल्यू डलेगी, यानी a d और n गिवन हो तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। एक क्वेश्चन और करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड तो मत करो, अभी थर्ड वाला करो सब लोग। 100 टर्म्स का सम ऑब्वियसली मैनुअली तो पॉसिबल नहीं है क्या? किसी में है श्रद्धा 100 टर्म्स का मैनुअली सम करना? नहीं है, ओके। चलिए तो फिर इसको फॉर्मूला लगा के करेंगे। हियर द गिवन एपी इज, लिखना स्टार्ट करो फटाफट, 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स, अप टू 100 टर्म्स। ओके, लिख लिया एपी? सबने लिख लिया? बताओ पहली टर्म क्या है? व्हाट इज ए? 0.6। डी निकालना है अभी आपको। 1.7 माइनस 0.6 करना जरा, माइनस क्या? 1.1। और कितनी टर्म्स का सम चाहिए? 100 टर्म्स का सम चाहिए। देखो दो तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। एक तो सवाल ये बनेगा, इधर ध्यान से सुनो, एक तो सवाल ये बनेगा कि दी हुई एपी का सम निकालो, दी हुई एपी में सारी टर्म्स का सम निकालो। तो सारी टर्म्स का सम निकालना है तो जितनी टर्म्स है सबका ही निकालना है। एक तरीका का सवाल ये हो गया। दूसरी तरीके का सवाल क्या हो गया? एपी गिवन है, इसकी 10 टर्म्स का सम निकालो, इसकी 20 टर्म्स का सम निकालो। तो ये पहले तरीके का सवाल है। इसमें ऊपर इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ोगे तो उसमें क्या है? फाइंड द सम, यानी जितनी भी टर्म्स गिवन है सबका सम निकालो। तो एपी में टोटल 100 टर्म्स गिवन है, दैट मींस पूरी 100 टर्म्स का आपको सम चाहिए, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100। फॉर्मूला लिखेंगे हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में हमको फॉर्मूला लिखना है जो भी आप यूज करेंगे।
और इसके आगे का काम करिए फटाफट अपने आप, एंड देन मैच द आंसर फ्रॉम द आंसर की। Sir, done. Sir, done. डन, आ गया। डन, मैच हो गया आंसर किसे? तो बुक अभी निकल रही है when you are about to leave। चलो टाइम्स अप, लुक हियर, इतनी देर में वैसे सॉल्व हो जाना चाहिए। एन की वैल्यू क्या लगानी है? 100, तो क्या हो जाएगा 100/2, और यहाँ पे भी 100, S100 हो जाएगा। S100 मतलब, S100 मतलब क्या? 100वीं टर्म S100 होती है, 100वीं टर्म A100 होती है। 100th टर्म को S100 से नहीं डिनोट कराएंगे, 100th टर्म को A100 से डिनोट कराएंगे। अभी भी गलत बोल रहे हो। सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, फर्स्ट वर्ड लगाना जरूरी है। अगर मैं कहूं 100 टर्म्स का सम, तो कौन सी 100 टर्म्स का सम? पहली 100 टर्म्स का सम। तो S100 का मतलब क्या होगा? पहली 100 टर्म्स का सम, फर्स्ट 100 टर्म्स का सम। ये निकालेंगे हम 100/2, 2 इंटू ए की वैल्यू प्लस एन की वैल्यू अगेन 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी? 1.1 ब्रैकेट क्लोज। तो इस फॉर्मूला में क्या दो ब्रैकेट लगते हैं, एक ब्रैकेट अंदर लगता है, एक ब्रैकेट बाहर। तो इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी नहीं है और ध्यान से करना है। 100 को 2 से डिवाइड करके 50 कर सकते हैं। 2 इंटू 0.6 करना कितना होगा? 1.2, 2 6 12 होता है ना, 1.2 प्लस 100 माइनस 1 कितना होता है? 99 इंटू 1.1 करना है आपको, ठीक है। 50 इंटू 1.2 प्लस 11 9 जा, अगेन रिमाइंडर 9, 11 9 जा फिर से 99, 99 और 9 108। एक डेसिमल पॉइंट है तो एक डेसिमल पॉइंट लगा दो, तो 108.9 हो गया। 50 इंटू, इन दोनों को ऐड कर दूं मैं, तो 9 और 2 11, 9 और 1 10, फिर 1, तो 110.1 करेक्ट है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो इधर, इसके पास एक जीरो है, इसके पास एक डेसिमल प्लेस है, तो जीरो से डेसिमल प्लेस खत्म। इसके पास एक जीरो है, इसके पास एक डेसिमल प्लेस है, तो इसका जीरो भी खत्म हो गया, उसका डेसिमल प्लेस भी खत्म हो गया। ये तो बन गया 5, वो बन गया 1101। तो 5 को 1101 से मल्टीप्लाई करना है बस, समझ गए? 5 को 1101 से मल्टीप्लाई करना है। 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5505 इज द फाइनल आंसर। डन। बचे हुए दोनों क्वेश्चन होमवर्क करने हैं, मतलब फर्स्ट का, सेकंड एंड फोर्थ। सुन लिया भाई साहब? फर्स्ट का, सेकंड एंड फोर्थ, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क करने हैं, सेकंड एंड फोर्थ। कल से डायरेक्ट में सेकंड क्वेश्चन सर करवाऊंगा, पीछे, ठीक है? सर पीछे दूसरा आ रहा है आंसर। पीछे दूसरा आ रहा है भाई, रुको,
पीछे दूसरा नहीं आ रहा भाई, हमारे तो यही आ रहा है। आप किसी और बुक के पीछे देख रहे हो ऐसा लग रहा है। हमारी बुक के पीछे देखो आप। कल का टाइम, ये भी अच्छा सवाल है। कल साइंस का टाइम सुबह क्या का है? कर लीजिए, सुबह का कर लीजिए। 8 से 9 तो आ जाओ कल आप, 7 से 8। बहुत सुबह क्या होता है? सुबह तो सुबह होती है नहीं, हाँ हफ्ते सर, में एक दिन सुबह ही तो तो सुबह बुलाते हैं। 9, 9 मीन्स 7 to 8। Tomorrow's maths time is 7 to 8 a.m. in the morning. ओके Got सर, it? बाय। Okay? Once in a ओके week आप सर। कर सकते हो, अभी यस आगे तो सर, सारे दिन करना है। Thank you so much for यस listening to सर, us. Have a nice day. Keep learning. वेलकम And सर, वेलकम सर।